गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की हमारी वीडियो है क्लास 7th, बुक है हमारी एन एलियन हैंड। इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारा द टीनी टीचर। जो सबसे छोटा टीचर है, अध्यापक है, वो कौन है। देखो इसमें पहले जो दे रखे हैं दो तीन लाइनें, ये देखो। दो सो वेरी स्मॉल द आंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। जो आंट होती है, आंट होती है बेटा चींटी, सबसे छोटी होती है और ये बहुत ही अविश्वसनीय रूप से समझदार होती है, इंटेलिजेंट होती है और हार्ड वर्किंग मेहनती होती है। अमंग द वेरियस काइंड्स, इसमें जो इसकी वेरियस काइंड्स होती है, टाइप्स बहुत सारी होती है चींटियों की। द कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक और रेड, और साधारण तौर पर इनका कलर होता है जो ब्लैक होता है और रेड, काला और लाल। फिर है आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिल्स। जो आंट चींटियां हैं वो रहती हैं अपने आरामदायक घर में, जिसका नाम है हमारा एंथिल्स। एंथिल्स होता है बेटा बॉम्बी। आगे देखो, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। सबसे जो स्मॉलेस्ट, सबसे जो छोटा इंसेक्ट है, कीड़ा है, उसका जो तुमने देखा है, और जो सबसे वाइजेस्ट है, बुद्धिमान है। इट इज द फ्लाई, क्या ये मक्खी है? नो इट इजंट, नहीं ये मक्खी नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या ये मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं ये मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, वर्म होता है बेटा कीड़ा, तो फिर ये क्या होना चाहिए? सबसे छोटा जो क्रिएचर है, प्राणी है, वो वर्म होना चाहिए, कीड़ा होना चाहिए। नो नन ऑफ दीज, नहीं इनमें से कोई भी वो छोटा जो जीव है वो नहीं है। इट इज द आंट, ये छोटा जीव है हमारा आंट, चींटी। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, साधारण है और सबसे छोटा भी और बुद्धिमान भी। द स्टोरी ऑफ एन आंट लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जो ये कहानी है हमारी चींटी की, ये क्या कैसी लगती है? अनट्रू, मतलब ये सच्ची नहीं लगती। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। जो लोग हैं जिन्होंने आंट को पेट के रूप में पाल रखा है, चींटियों को पालतू रूप में पाल रखा है, और जिन्होंने उसको हर रोज उनका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो नजदीक से देखा है। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। और इस प्रकार से हम सबसे जो टीनी है, सूक्ष्म है, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी और जो समझदार प्राणी है, उसके बारे में अनेक फैक्ट है वो देखो जानेंगे हम अब इसमें। एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटेनी टू टॉक टू द अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। फीलर्स होता है बेटा स्पर्श ज्ञान करवाने वाले, जो आंट्स के बाल होते हैं उनको बोलते हैं एंटेनिया और फीलर्स। जो चींटी है उनका जो स्पर्श ज्ञान करवाने वाले जो बाल हैं, वो दूसरी जो चींटियां हैं उनके पास तक जो मैसेज पहुंचाते हैं, उनमें वो यूज होते हैं, काम आते हैं। वॉच ए रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन दी वॉल। रो होता है एक लाइन, जो वॉल पर, दीवार पर एक चींटियों की आते हुए और जाते हुए एक लाइन देखो। Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. जब वो अपोजिट साइड में आ जा रही होती हैं, तो वो अपने फीलर्स के द्वारा एक दूसरे को ग्रीट करती हैं, उनका जो स्वागत है वो करती हैं। किसके द्वारा करती है? जो उसके फीलर्स होते हैं उनके द्वारा। आगे है देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। यहाँ बहुत सारे जो आंट है, चींटियां होती हैं, बहुत प्रकार की होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, और इनमें से कॉमन होती है काले रंग की और एक लाल रंग की। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, जब हम छोटे थे हम तब से इनको देखते आ रहे हैं। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन कभी हमने इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती थी? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथिल्स, और जो वो घरों में रहती थी जिनके जो नाम है चींटियों के घर का, या तो घोंसला या फिर एंथिल्स, ये मैंने पहले भी बताया था। बॉम्बी जो बोलते हैं इनके घर को।
ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। पैसेज है बेटा यहाँ पे गलियारे, और उनके जो बोम्बी है या घोंसले हैं उनमें सैकड़ों कमरे होते थे और गलियारे होते थे। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। और कुछ घरों में जो इनके बोम्बी थी उनमें कुछ घरों में जो रानी क्वीन है वो अंडे देती थी। अदर्स आर नर्सरीज फॉर दी यंग वंस। यंग वंस जो उनके छोटे बच्चे थे, कुछ उनके लिए नर्सरी थी। कोल्ड ग्रब्स, ग्रब्स होता है लार्वा, जिनको हम लार्वा बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। और जो उनके वर्कर होते थे, कार्य करने वाले होते थे, उनके लिए कुछ क्वार्टर जो कक्ष है वो सुरक्षित होते थे। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो ज्यादातर अपना जो टाइम है वो भोजन की तलाश में बिताते थे। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर हिज फूड। और कुछ कमरे हैं जो वो भोजन इकट्ठा करते थे उनको स्टोर करने के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। जो सिपाही होते थे, सिपाही जो चीटियां होती थी, उनके जो कुछ बैरक्स हैं वो अलग होते थे। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर हाउस। और कोई भी जो वर्कर है वो सोल्जर के घर में जाने की कोशिश नहीं करता था। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कोई भी सोल्जर कभी भी भोजन की तलाश में नहीं जाता था। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज नेवर हार्म्ड ए ग्रब। और कोई भी वर्कर है, सोल्जर है या क्लीनर है जो सफाई वाला है, वो किसी भी ग्रब को, लार्वे को नुकसान नहीं पहुंचाता था। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। इसीलिए आप देखते हैं कि जो आंट की लाइफ है वो बहुत ही पीसफुल है, मतलब शांतिपूर्वक है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। प्रत्येक जो चींटी है, आंट्स हैं, वो अपना काम बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और बहादुरी से करती हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और अपने किसी भी ग्रुप के सदस्य से वो कभी भी फाइट या लड़ाई नहीं करती। आज का बेटा ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये यहीं खत्म होता है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक्स।